वंदे मातरम प्यारे विद्यार्थियों, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, पिछले 3-4 वर्ष पहले हमने आपने अगर देखा होगा तो वहां पर हमने ये चैप्टर नंबर फर्स्ट कवर किया है बीएससी फाइनल ईयर का, और बीएससी फाइनल ईयर का चैप्टर नंबर 2 जो है वो भी हमने कुछ अपलोड किए थे, लेकिन उसको हमने वहाँ से रिमूव कर दिया। आप चैप्टर नंबर 2 से सभी जो आगे सिलेबस देखने को मिलेगा उसको अच्छे से अपने कॉपी में नोट्स बनाते चले जाएंगे। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 कल हमने थोड़ा चर्चा कर लिया था, भले वीडियो में शामिल नहीं किए हैं। जो नए विद्यार्थी होंगे जो हमें देख रहे हैं, जो ज्वाइन करने वाले हैं, वो सभी समझ सकते हैं, आसानी से कवर कर सकते हैं। हमारा चैप्टर का नाम है, एक लाइन में ऐसा कह सकते हो, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन, दो चर फलनों के अवकलनीयता। भैया एक चर फलन की अवकलनीयता सुना है आप लोगों ने, किया है बेटा? तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट को थोड़ा कवर करना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा। तो आप सभी को पता होगा, मान लो ये आपका एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है प्यारे बच्चों, और वो फंक्शन कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके से दिया जा सकता है। ऐसा भी बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये अगर x 0 ना हो तो 0 हो, x बराबर 0 हो तो फंक्शन अवकलनीय है या आपका नहीं है, ऐसा पूछ सकता है। समझ आ रहा है? प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है, और आता भी था कि बताइए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो डिफरेंशिएबल दिखाने के लिए क्या करते थे, याद है आप लोग को? क्या करते हो बच्चों? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो एल और यहाँ पर लिखते हैं डैश करके, ठीक है। एट पॉइंट ए इक्वल टू, समझ आया? आप क्या निकालते हो? राइट हैंड डेरिवेटिव, डैश लिख देते हैं, इक्वल टू क्या है, किसी को याद है क्या? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला बोलिए, भूल गए हो? कोई बात नहीं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। आपको लेफ्ट से लिमिट, राइट से लिमिट निकालनी है, और किस प्रकार से निकालनी है? एफ ऑफ ए, है ना, ठीक है। ये एच लिखते हैं बच्चों, पॉइंट है तो पॉइंट लिखेंगे, माइनस में एफ ऑफ ए लिखेंगे, समझ आया? और अपॉन में क्या लिखेंगे? माइनस एच लिखेंगे, राइट। और ये कहाँ से आया बोलेगा तो आपको डिफरेंशिएबिलिटी का सामान्य तरीका पता होना चाहिए। एफ डैश इक्वल टू फार्मूला होता है, यहाँ पर लिमिट लिखनी है, याद रखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? लिमिट। क्या करेंगे? एच किधर अप्रोच करेगा? ए की ओर, 0 नहीं बोलना है, ठीक है। ए की ओर अप्रोच करेगा, और अगर आप एज को मेंशन कर चुके हैं तो 0 बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आना तो वही है, ठीक है, रखने के बाद। लेकिन मेन चीज़ है, आप जो डेफिनेशन सेकेंड ईयर में पढ़े थे उसको याद रख लो, उसको हम मेंशन कर सकते हैं वीडियो में, तो आप उसको देख भी सकते हो। तो करना तो नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि भाई आपने डिफरेंशिएबिलिटी वन वेरिएबल का सीखा था तो पता है ना, बीच में उसके बारे में जानकारी होना भी तो चाहिए। तो आप रखें, क्योंकि आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो उससे संबंधित चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये क्या होता है? लिमिट। ये कुछ इस प्रकार से होता है, एफ क्या करें? एफ ऑफ एक्स, और माइनस में यहाँ पर ए लिखो तो भी चलेगा, तो भी आप लिख सकते हो। यहाँ पर क्या लिखेंगे? एक्स माइनस ए। ये मेन फार्मूला होता है। कहाँ से आया कोई बोलेगा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, यहीं से कैसे निकला पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? एक तो डेरिवेटिव इसको बोलते हैं, सिंपल डेफिनेशन है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे आया बोलेंगे तो देखो सर, एक्स जो था, एक्स के आपको क्या करना है? एक्स के लेफ्ट में आ जाएंगे, इसको बोलते हैं डेल्टा एक्स, कम वृद्धि। ये आपका नीचे की ओर, पीछे की ओर, पॉइंट के लेफ्ट की ओर डेरिवेटिव को देखना। तो ये x के जगह क्या रखना है तो बोलेंगे सर x में आपने एक्चुअल में क्या कर दिया, जो a पॉइंट जहां से आपको, ये a है ना, ये क्या है बेटा? a। यहाँ a पर ही क्या निकालते हैं? लिमिट। f ऑफ a भी क्या करना होता है? निकालना होता है। आप लोग को पता होगा, जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो f ऑफ a पता होना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, जब लेफ्ट में कर रहे हैं तो a से क्या कर दिए? डेल एक्स खिसक गए, तो क्या लिखते हैं हम लोग? तो इस फार्मूला में अगर आप क्या कर दें, एफ लेफ्ट में निकालना है तो डेरिवेटिव के बगल में क्या लिख देंगे? लेफ्ट लिख देंगे, एल लिख देंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में ये जो फार्मूला कैसे आते हैं ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो ये फार्मूला से ये फार्मूला बना होगा, कैसे बना होगा बोलेंगे सर देखो, एक तो आपने कहा कि लेफ्ट से डेरिवेटिव को लिखनी है तो आपने एल लिख दिया और ये डैश,
और आपके पास एक पर ही चेक किया जा रहा है, तो एफ ऑफ ए लिखा। फार्मूला कैसे पैदा हुआ ये बताने के लिए है बच्चों, ठीक है। और एज को आपको क्या कर रहे हैं भाई, बहुत ही कम, क्योंकि लिमिट की बात होती है तो हम क्या करते हैं उस पॉइंट के इर्द गिर्द बात कर रहे हैं। मैं क्यों तुम लोग को ये थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, आप इसको याद रखो या ना रखो अलग मामला है, लेकिन कोई बीएससी के बाद आगे चला गया तो उसको पता होना चाहिए बच्चों, राइट। और एग्जाम में तो नहीं लिखना है, इतना बोलना तो नहीं है, बस हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको फंडामेंटल चीज़ें बस पता चले, बाकी आपको जो समझ आता है वहाँ जो हम लिखे हैं नोट्स में उसी को शामिल करनी है आप लोग को। ये केवल और केवल आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है, राइट। तो देखो उस सूत्र में, फार्मूला में आप क्या कर दो बेटा, जहाँ जहाँ x है x की जगह क्या रखेंगे, आपने जो कहा उसको रखेंगे। a की कितनी कमी कर रहे हैं आप लोग, उसमें x की जगह बोलेंगे सर a माइनस में h हो गया। f ऑफ a पहले से था, रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इस सूत्र में बेटा इस x की जगह क्या रख देना है आप लोग को, a माइनस, ठीक है। तो a माइनस में यहाँ पर हो जाएगा h, और माइनस में a ऑलरेडी था है, और a और ये कटेगा कि नहीं, क्या आएगा, भले 12वीं में आप लोगों ने इसको नहीं पढ़ा था लेकिन बीएससी फाइनल में आ गए हो तो पता होना चाहिए, क्योंकि आगे फ्यूचर में बहुत काम आएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये मेन फार्मूला से पैदा होता है। अगर मैं राइट में रख दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, a प्लस में h कर दूंगा तो कौन सा सूत्र बनेगा, ये वाला राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव के सूत्र क्या होते हैं, एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एज को आपको 0 की ओर टेन करना है, इक्वल टू 0 नहीं होता, 0 की ओर टेन, मतलब दूरी बहुत कम रखनी है, बहुत कम दूरी से देखना होता है। तो क्या हो जाएगा सूत्र ये आपका एफ ऑफ, अब क्या लिखेंगे आप लोग, जो x था x की जगह क्या रखेंगे आप लोग, बोलेंगे सर a प्लस में h रखेंगे, माइनस में क्या रहेगा एफ ऑफ था, रहेगा एफ ऑफ a रहेगा, x की जगह क्या रखेंगे आप लोग, बोलेंगे सर a प्लस h, माइनस में a था, अब a कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा भाई, प्लस h रहेगा। तो आप जानते हो राइट हैंड डेरिवेटिव के फार्मूला में ये a नीचे में नहीं हुआ करता था, राइट हैंड डेरिवेटिव में प्लस h होता था और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में माइनस h होता था। तो सूत्र कैसे आया ये बात आपको समझ आना चाहिए था, क्योंकि बच्चों हमारा इसी चैप्टर में इसी कॉन्सेप्ट को हम बार बार रिपीट कर रहे होंगे। भले बुक में लिखा नहीं है तो हमको तो लिखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, तो याद रख सकते हो आप लोग, लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो। अपने इस पेज में एक डब्बा बना के नोट के तौर पर चीज़ों को, एक्स्ट्रा चीज़ों को मेंशन करेंगे आप लोग, है ना। नया चीज़ जब भी रहेगा क्या कर सकते हो, छोटे छोटे डब्बा बना के लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जैसे कि इस नोट को कल आप लोग ने देखा होगा, है ना। तो आप लोग को क्या करना है, ये नोट कॉपी नहीं करनी है अपने तरीके से, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें गलत हो सकती हैं। तो आपको पहले समझना है, जहाँ कॉपी करना है कॉपी भी करना है, लिखना भी है, आप अपने तरीके से अपना कॉपी रखिएगा जरूर। ये मेंटेन करने के लिए एक आधार देगा कि भाई हमें किस प्रकार से अपना नोट्स बनाना चाहिए, ये समझाएगा आप लोग को। अपना लिखा हुआ चीज़ हमें याद रहता है, ठीक है बच्चों। और इसमें हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें अननेसेसरी हो आपके लिए, क्योंकि बच्चा अपने तरीके से कुछ भी लिख सकता है। ये बातें समझ आ रही है ना। तो अपना जितना ज़रूरत है उतना ही लिखना। मैं अगर शुरू का जो क्लास ले रहा हूँ, हो सकता है कि कुछ थ्योरी हम एक्स्ट्रा बोले आपको समझाने के दृष्टि से, है ना, लेकिन आपको जितना ज़रूरत है, जितना समझ आता है, आपके फ्यूचर के लिए जो काम का है, उस अनुरूप आप अपना नोट्स बना के काम कर सकते हो, ठीक है। मैं बाध्य नहीं करूँगा कि आपको यही लिखना है करके, ठीक। तो प्यारे बच्चों, आपने डिफरेंशिएबिलिटी चेक किया था और आपने फार्मूला ये दो इस्तेमाल किया था। जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव होती हैं, दोनों बराबर हो जाता है, तो हम जो है फंक्शन वैल्यू को भी ले लेते हैं। अगर ये सभी बराबर हैं तो हम बोलते हैं कि भाई हमारा जो है क्या फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम किसी को, है ना। आपको फंक्शन वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। ये लेकिन फार्मूला में यहाँ पे तो जरूरत चाहिए, सॉरी यहाँ पे रखना है फंक्शनल वैल्यू बराबर हो, ऐसा जरूरी नहीं है भैया। हम एक चीज़ गलत बोले, क्या बोले, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ही बराबर होना चाहिए। फंक्शनल वैल्यू की आवश्यकता बस होती है, वो बराबर हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन फाइनाइट वैल्यू कुछ ना कुछ होना चाहिए। समझ आ रहा है। फंक्शनल वैल्यू किसे कहते हैं, जिस पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है उस पर फलन के मान को फंक्शनल वैल्यू कहते हैं। यहाँ पे रखना होता है। तो क्या आप लोग को थोड़ा बहुत याद है, भूल गए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखना है बच्चों। तो आज के इस क्लास में बीएससी फाइनल का हम डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ टू वेरिएबल सीख रहे हैं, मतलब वन वेरिएबल से तो बिल्कुल अलग होने वाला है, लेकिन मेन फार्मूला आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसी के जरिए बाकी चीज़ें
बनाया गया है, व्युत्पन्न किया गया है, समझाया गया है, तो यहाँ से आधार पैदा होती हैं, तब जाके आप फाइनल की बातों को समझ पाते हो। ओके बच्चों, तो देखिए आपको अपने कॉपी में क्या मेंशन करना है, आपका दिल करेगा तो डिफरेंशियबिलिटी का डायरेक्ट फार्मूला। क्या आपने ये फार्मूला कभी देखा है? नहीं, आपने वन वेरिएबल फंक्शन के लिए ये फार्मूला देखा था कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों निकल गया, बराबर हो गया तो फंक्शन डिफरेंशिएबल, फलन अवकलनीय है उस बिंदु पर बोलते थे। अब ऐसा नहीं होने वाला, आपका टू वेरिएबल फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी थोड़ा अलग होता है, खतरनाक होता है। कंटिन्यूटी चेक किया था बच्चों आप लोगों ने वन वेरिएबल के लिए, तो वन वेरिएबल की कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं हम लोग, याद है आप लोग को? फंक्शनल वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर होना चाहिए, तो हम क्या कहते हैं उसको, फंक्शन कंटिन्यूअस है बोलते हैं। 12वीं में भी किए हो आपने, फर्स्ट ईयर में भी किया है आपने, सेकंड ईयर में भी किया है, याद रखें, सामान्य सी बात है, ठीक है। सूत्र याद रहे या न रहे, लेकिन आप जब पढ़ रहे हो तो थोड़ा बहुत जानकारी रखो, ऐसा है, ठीक है। लेकिन उसका कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करना पड़ा था हम लोग को, वो तो पता चल गया। अगर टू वेरिएबल की कंटिन्यूटी बात करूँ तो क्या करेंगे आप लोग, टू वेरिएबल फंक्शन की कंटिन्यूटी के लिए क्या करते थे बच्चों, टू वेरिएबल फंक्शन के कंटिन्यूटी के लिए आपको पाथ लेना पड़ता है अलग अलग, y बराबर mx, कल हमने जिक्र किया था, याद होगा थोड़ा बहुत। अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अब उसको समझिएगा। मैं f ऑफ x क्या लिख दूँ, f ऑफ x एक फंक्शन है, y भी है, मतलब टू वेरिएबल फंक्शन है, और मैंने लिखा बेटा x इंटू वाई अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। कब है बच्चों, जब x और y डज नॉट इक्वल टू 0 0 है, और ये 0 है यदि x और y क्या है, 0 है डायरेक्ट। तो ये क्वेश्चन था, याद है आप लोग को, ये क्वेश्चन था बच्चों कि कंटिन्यूटी चेक करो, याद है? टू वेरिएबल फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक किया करते थे, और हम y बराबर mx या फिर y बराबर एक्स स्क्वायर, या तो पैराबोला रखो बोलते थे, या फिर रियल ये लाइन रखो बोलते थे, स्ट्रेट लाइन रखो बोलते थे, इस प्रकार से हम चेक किया करते थे। तो हल्का सा याद रखेंगे, ज़्यादा काम का चीज़ होगा आपके लिए, तो ये पूरा बन पाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को समझने में। फिर तो चलिए, ये सारी जो हम इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे थे, क्यों दे रहे थे, क्यों चाहिए इतना, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन क्यों नहीं बनाया, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाऊंगा तो और ताकत लगेगा समझाने में, बार बार ताकत लगेगा, तो बार बार ताकत क्यों लगाएं, उससे अच्छा एक बार कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा बताते हैं, रिवीजन करते हैं, पिछले क्लासों का बातें होती हैं उसको इंक्लूड करते चले जाते हैं, तब आपके लिए क्लास अच्छा हो जाता है, अन्यथा सब चीज़ हवा हवाई होता है ना, ठीक है। कुछ बच्चे पकड़ भी लेते हैं, अच्छा समझ आता है उन लोग को, है ना। तो आप थ्योरी डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करें, मैं नहीं कहूँगा आपको थ्योरी यहाँ से लिखना चाहिए। भाई मान लो आपके पास फंक्शन है, टॉपिक का नाम तो लिख दिया हम लोगों ने, क्या, दो वेरिएबल वाले फलनों का हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशियबिलिटी चेक करने वाले हैं, ठीक है, ओके। और बहुत सारे उसके वो होंगे, अंदर में बिंदुएं आएंगी, लेकिन मुख्य बात है उसको मैंने लिखा है, ठीक। तो मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स वाई क्या है बेटा, फंक्शन है, फलन है। अब उसी फंक्शन का क्या निकालना होता है, हर फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी का मतलब होता है चेंज होना। ये मैं मिटा रहा हूँ, याद रखना, ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूँ, याद रखेंगे आप लोग, वीडियो में भी दिखेगा आप लोग को, तो अपने तरीके से याद रखेंगे, लिखना है तो लिखेंगे, जितना ज़रूरत है उतना काम करना, और जितना अपने कॉपी में लिख लोगे उसको रिवीजन करना है ना। ओके बच्चों, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो, कितने लोग को पता है बेटा डिफरेंशियबिलिटी का क्या मतलब है, चाहे वन वेरिएबल के लिए बोलूँ, टू वेरिएबल के बोलूँ, वन वेरिएबल के लिए पहले चेक करते हैं, समझते हैं। आपने न्यूटन के बारे में सुना होगा, न्यूटन ने ही शुरुआत किया था, डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट किसने दिया था, न्यूटन ने। एंटी डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, न्यूटन ने ही दिया था, समझ रहे हो। देखिए गति के नियमों को, क्षेत्रफल को समझने के लिए, क्षेत्रफल को जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए न्यूटन ने ही काम किया था, न्यूटन को ही इसका श्रेय जाता है, याद रखिएगा। क्या आपने बेटा पहली बार डेरिवेटिव का कल्पना ऐसे चालू किया था, डेल वाई अपॉन डेल एक्स वाला, ऐसा कल्पना चालू किया था। परिवर्तन होता है, जब जब आपने भौतिकी में देखा होगा तो हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या करते हैं, परिवर्तन की बात करते हैं, कौन चीज़ें कैसी बदली, किसके सापेक्ष बदला। तो जैसे कि मेरा एफ ऑफ एक्स मेरा फंक्शन है बच्चों, इसी क्या बोलता हूँ, वाई,
है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना बेटा। अब इसको देखो, आप क्या करो, ग्राफ में बनाओ, ये सभी चीज़ें क्यों काम आएंगी, क्यों पढ़ाया जा रहा है। हो सकता है यहाँ से कोई बच्चा जरूर एमएससी करना चालू कर दे, या फिर किसी कारण से कोई अलग सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहता था, लेकिन कई बार होता है मूड बदल जाता है। तो बहुत सारे बच्चे हमें ऑनलाइन भी जानते हैं, देखते हैं, तो छोटे क्लास या बड़े क्लास सबके लिए वीडियोज़ या क्लासेस मैथमेटिक्स बदलती नहीं है, कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं काम आ जाता है, जुड़ जाता है। तो क्या आपने डिफरेंशियलिटी का मतलब कुछ समझा था खास इस प्रकार से? आपने ऐसा समझा था, इसका मतलब होता है, मैंने बोला कि y अक्ष में परिवर्तन, जैसे कि किसी ने y1 कह दिया ऐसा, ठीक है, y से y1 बीच की डिस्टेंस, और यहाँ पर x से क्या कह दिया, किसी ने x1 कह दिया, ऐसा डेल्टा लिख दिया हमने, डेल्टा x बोल दिया x अक्ष में परिवर्तन करके। अगर बिंदु को बोलना है तो बिंदु बोल सकते हो, पॉइंट बोल सकते हो, ये दोनों क्या है, पॉइंट्स हैं। अब मैं इस बात को समझाना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर बेटा मेरा एक पॉइंट A है, अब इसी पॉइंट के इर्द गिर्द मेरे को क्या देखना है, परिवर्तन। क्या देखना है मेरे को, परिवर्तन देखना है। अब हर फलन का ये आपका रियल मान है, ये आपका f ऑफ x हमेशा किधर बनता है, ऊपर बनता है, y हमेशा f ऑफ x कहलाता है, और ये लाइन क्या कहलाता है बेटा, x कहलाता है। f ऑफ ये जो है दिख रहा है, यही f ऑफ x है, याद रखेंगे। तो f ऑफ a भी यही कहीं पे होगा, बनेगा, ऐसे मिलेगा कहीं पे बिंदु, तो अपन क्या कहेंगे इसको, f ऑफ a कह देंगे बेटा। क्या कहेंगे, f ऑफ a कहेंगे, ठीक है। तो f ऑफ a ही बराबर क्या है बेटा, b है। f ऑफ a बराबर क्या है, b किसे कहेंगे, a का इमेज b है, x का इमेज क्या है, y। a का इमेज क्या है, b है, और x का इमेज ही क्या है, यहाँ पे कुछ क्या मिलेगा, फिर ये उत्तर मिलेंगे कुछ, समझ आ रहा है। जब डिफरेंशियलिटी की बात करते हैं, अब देखो यहाँ से यहाँ y में परिवर्तन हुआ, कौन सा अक्ष बेटा, कौन सा अक्ष है ये, y अक्ष। y अक्ष को ही हम क्या बोलते हैं, आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ में कुछ ना कुछ परिवर्तन है, इसी को क्या कहूँगा मैं, y अक्ष में क्या हो गया, परिवर्तन क्या हो गया, डेल्टा y हो गया। इस वाले अक्ष में क्या हो गया, इसी को डेल्टा x भी कहा जा सकता है। ये बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम किसी को? इसी से तो हम क्या करते हैं कि x अक्ष के सापेक्ष अगर मैंने कुछ चीज़ों को बदला, आगे पीछे किया, तो y अक्ष में क्या बदलाव हो रहा है, y अक्ष में क्या बदलाव हो रहा है। इसको मैं ऐसे भी बोलता हूँ, जब वेरी स्मॉल चेंज की बात करेंगे, जियोमेट्रिकल सेंस की बात करेंगे, ज्यामितीय अर्थ में इस डेल्टा का मतलब परिवर्तन होता है। जब हम कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के बारे में बात करते हैं या फिर कैलकुलस के बारे में बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, अवकलन कहते हैं ना, हम समाकलन कहते हैं, सुने हैं, तो हम कलन गणित कहते हैं। तो कलन गणित में हम क्या बोलते हैं, परिवर्तन को डी बोलते हैं, डी वाई। तो डी वाई किसके रिस्पेक्ट में है बेटा, डी एक्स के रिस्पेक्ट में है। एक्स एक्सिस में जो परिवर्तन होगा, किसके, जो वाई एक्सिस में जो परिवर्तन होगा वो किस अक्ष के पर होगा, वो एक्स अक्ष कारण। इसको कहते हैं इधर वाले को ये डिपेंडेंट वेरिएबल, इधर वाले को क्या, इंडिपेंडेंट हमेशा। इसीलिए आपने ऐसा देखा होगा, एफ ऑफ एक्स एक्स वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट है, इसी के सापेक्ष पूरा फंक्शन चेंज होगा। इसी को मैं कैसे लिख दूं, सपोज मेरा फंक्शन का नाम है कुछ अलग, जिसका नाम है पैराबोला। फंक्शन कुछ भी हो सकते हैं, फंक्शन कुछ अलग होगा बच्चों, फंक्शन कुछ ना कुछ दिया जाता है आपको, डिफाइन होता है। इसको परिवर्तन करो बोलेगा, तो एक्स अक्ष के सापेक्ष परिवर्तन क्या होगा, एफ डैश एक्स, और क्या होता है वो हमेशा 2x बनता है। तो 2x किधर बनते हैं बच्चों, इधर बनते हैं, ऊपर की ओर बनते हैं, समझ आया। उधर उसके वैल्यूज कैलकुलेट किए जाते हैं, x के रिस्पेक्ट में किस प्रकार से बदल रहा होगा। तो डेरिवेटिव किसके बराबर आया, बोलेंगे सर एक्चुअल में यही क्या था, y था, और y में क्या किया आपने, dy अपॉन dx। x के सापेक्ष में y की परिवर्तन होती है 2x के रूप में होती है। क्या मेरे बात समझ आया आप लोग को? मैं क्यों इसको लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि इसका सेम टू सेम कॉन्सेप्ट 2 वेरिएबल में ही यूज होगा। जब 1 वेरिएबल किसी का कवर नहीं है तो 2 वेरिएबल कैसे समझेंगे। एक थ्योरम आएगा यंग थ्योरम, एक थ्योरम आएगा उसका नाम होगा स्वार्ट थ्योरम, एक थ्योरम आएगा क्या आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। सभी पूरा अब का जो सब्जेक्ट है वो ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे होगा। अब न्यूमेरिकल आपका थोड़ा कम रहेगा, बीच बीच में रहेगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। तो कॉन्सेप्ट को याद हो जाएगा बच्चों, ऐसा नहीं है कि याद नहीं होगा, ऐसा मत सोचना। ज़्यादा सरल कौन सा है, बीएससी फाइनल है,
किस दृष्टि से? मेहनत करने, और वो जो लिखते थे और डर होता था पेपर में कि इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा मेरे को नहीं पता, इस फंक्शन का लाप्लास रूपांतरण क्या है मेरे को नहीं पता, किसका उत्तर क्या होगा मेरे को नहीं पता, ऐसा कन्फ्यूजन होता था ना। अब कन्फ्यूजन नहीं, एक प्रश्न का सामान्य उत्तर और उसका प्रूफ करने के लिए बोलेगा थ्योरम के रूप में, तो प्रूफ आएगा। तो आपको कॉन्सेप्ट बस याद रखनी है और फंसेगा ज़्यादा क्वेश्चन। समझ आया? पिछले साल आपका ऐसा नहीं था, लेकिन फाइनल ईयर में आप जो पढ़ोगे क्वेश्चन गारंटी है वही आएगा। इसलिए फाइनल ईयर में कोई फेल नहीं होता, बहुत कम फेल होते हैं। सबसे ज़्यादा नंबर मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में सब में अच्छा ही मिलता है, मैथ्स में सबसे ज़्यादा मिलता है। वो आपका 120 से ऊपर रहेगा सबका, लगभग सबका 120 130 आ जाता है। तुम लोग के साथ अच्छा नहीं हुआ इस बार, पेपर चेक बहुत गंदा हुआ है। पहला पेपर को ठीक चेक किए, दूसरा तीसरा को बेकार पूरा निपटा दिए, है ना। वैसे बेवकूफ़ी वाला है, उनको सज़ा होना चाहिए चेक करने वाले को। पता नहीं बिठा के दिखाते कितना नंबर आएगा करके, उतने नंबर आएगा कैसे, है ना। गंदा चेक हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग अपने मेहनत पर विश्वास करना, और बाकी क्या होगा उसको तो आप नहीं जानते, पेपर चेक कैसे होगा आप नहीं जानते, लेकिन मेहनत अच्छा कीजिएगा। लेकिन बीएससी फाइनल कॉन्सेप्ट वाला सब्जेक्ट है, इसलिए आंडू बांडू टीचर को देते भी नहीं है, ठीक है। एमएससी वाले ही चेक करते हैं, तो एमएससी में पूरा कॉन्सेप्ट चलता है बच्चों। तो क्या आपने वन वेरिएबल फंक्शन का मतलब समझा? वन वेरिएबल फंक्शन में क्या समझ आया आपको कि हमेशा एक्स अक्ष के सापेक्ष वाई अक्ष में परिवर्तन देखा जाता है। यही आपका डिफरेंशिएटी का मेन कॉन्सेप्ट होता है। और इसी फार्मूला को अगर फिर से कोई वही बोले दोबारा अभी लिखा था करके, तो लिख के देखो वही क्या लिखा था बच्चों हमने, फार्मूला एफ ऑफ ए पॉइंट पर देखना है बोला था मान लो। तो ए पॉइंट पर आपने अभी फार्मूला क्या लिखा था, लिमिट, और एच टेंस टू क्या बेटा, h टेंस टू 0 करना है तो 0 लिख दो, है ना। और a लिखना है तो a, और यहाँ पर हमने लिखा था f ऑफ x माइनस में f ऑफ a, और अपॉन में x माइनस में a लिखा था। क्या याद है आप लोग को, है ना। ये a ही लिखना है, h तो है ही नहीं, तो आप x टेंस टू क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, है ना। तो बुक में कुछ जगहों पर ऐसा लिखा है तो फिर कंफ्यूज नहीं होना। अगर यहाँ पर कहीं एच को मेंशन नहीं किए हैं तो क्या लिखा रहेगा, x टेंस टू a, अर्थात x ही आपका a की ओर आगे पीछे वेरी करेगा। अगर लेफ्ट से करता था तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट से करता था राइट हैंड डेरिवेटिव। अभी तो इसी का फार्मूला x के जगह में मैंने लिख के दिखाया था जी, आप लोग को याद है बेटा, आप लोग को बिल्कुल याद होगा। मैंने इसको क्यों लिखा कोई बताए? देखो लिमिट की बात कर रहे हैं हम लोग, परिवर्तन की बात कर रहे हैं। अब देखो ध्यान से बेटा, ये पूरा किस अक्षा में हो रहा है परिवर्तन, ये किसका वैल्यू है, y का। ये क्या है बेटा, y का वैल्यू, इसी को क्या बोलते हो आप लोग, b। y अक्ष की मान है कि नहीं है, तो देखो किस अक्ष में परिवर्तन के सापेक्ष, x अक्ष में दो बिंदुओं के बीच की अंतर के सापेक्ष में y अक्ष में दो बिंदुओं के बीच की अंतर की बात हो रही है, हाँ कि ना। तो देखो आप 8वीं से 9वीं में भी पढ़ना चालू कर चुके थे डिफरेंस के बारे में, लेकिन वो ज्यामितीय अर्थ में ऐसे समझा करते थे मेरे प्यारे बच्चों, भौतिकी में भी ऐसा समझा करते थे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए हमेशा क्या करना पड़ता है, पहला बिंदु को दूसरा बिंदु से घटा दो, जैसा भी है समझने के लिए। लेकिन ऐसा ना कह करके हम क्या कहते हैं, दूरी ना बोल करके हम बोलते हैं परिवर्तन क्या हो रहा है। इसमें निगेटिव पॉजिटिव बात नहीं होती, क्या होती है, परिवर्तन कैसा हो रहा है। तो एक्स एक्सिस में परिवर्तन है ना, एक्स में कैसा बदलाव होगा, उसी के सापेक्ष में वाई अक्ष में क्या बदलाव होंगे, राइट बेटा। कोई दिक्कत, क्योंकि इसी को ही बार बार हम लिख रहे होंगे तो आपको याद रखना पड़ेगा ना। और जो बच्चा नहीं पढ़ रहा होगा, लगेगा कि एग्जाम टाइम हम कर लेंगे करके, अब नहीं होगा। वो सेकेंड ईयर हो सकता था, आप यूट्यूब से भी निकाल के पढ़ सकते थे उसमें, क्योंकि उसमें हो सकता है वैसा। सेकेंड ईयर में एक क्वेश्चन बना लो ना तो दूसरा क्वेश्चन समझ आ जाता है, लेकिन फाइनल में ऐसा नहीं है। जितना हो सके उतना कॉन्सेप्ट को एक बार दो बार तीन बार दिमाग में रख लो। क्या इसको याद रख सकते हो, भूलना नहीं बेटा। आप अपने जूनियर को भी भविष्य में पढ़ा सकते हो, किसी भी क्लास का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आपको हर चीज़ समझ आएगा। और बीच बीच में मैं इस साल नेट का सेट का आपके जो बुक से आता है क्वेश्चन मैं लिखूंगा साथ ही साथ और हल करूंगा। हल क्यों करूंगा, क्योंकि जो आप पढ़ते हो वही क्वेश्चन नेट और सेट में आते हैं और IIT में वही क्वेश्चन आते हैं, कुछ कुछ बस चीज़ें बदल जाती है हल्की फुल्की। तो हम लिख देंगे, साथ ही साथ लिखेंगे क्वेश्चन को, देखो ये क्वेश्चन आया है करके, आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखा देंगे, देखो ये क्वेश्चन पेपर आया है करके, ठीक है। पिछले वर्ष नहीं हुआ करता था, इस बार मेरे पास सारे मटेरियल है तो हम साझा करेंगे आप लोगों से, ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ आया करके, ठीक है।
तो भले बाद में ना पढ़े, लेकिन जब तक हमारे साथ आप जुड़े हो, बीएससी कर रहे हो, जब क्लास में बैठे हो, 1 घंटा दिल लगा के पढ़ना है बच्चों, है ना। सेकेंडरी से हरकत नहीं करना है आप लोग को। तो क्या मैं समझाने में सक्षम रहा बेटा कि फर्स्ट वेरिएबल वाले, सॉरी फर्स्ट बोल रहा हूँ, 1 वेरिएबल वाले फंक्शन की डेरिवेटिव क्यों ऐसा लिखा जाता है, उसकी हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकाले थे। लेफ्ट से काम किया तो लेफ्ट डेरिवेटिव निकला था, राइट से काम किया तो राइट डेरिवेटिव निकल गया था। अब वो समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है, आप लोग के लिए समझ आ जाएगा, है ना। और ये जो कल्पना डिफरेंशियलिटी की बात करते हैं, डिफरेंशियलिटी तब एग्जिस्ट होती है जब लेफ्ट से भी देखें उसको डेरिवेटिव को और राइट से भी देखें, तो तब दोनों तरीके से दिख जाएगा, तो क्या कहेंगे, फंक्शन डिफरेंशिएबल है। समझ आया, ये कहा करते थे। अब यही कॉन्सेप्ट अब रूप बदलेगा। अब बच्चों ध्यान से देखते ही रहना है आप लोग को, है ना जी। क्या करना है आपको, देखना है। अब तो ये 1 वेरिएबल में मेन चीज बदलाव किस में होता था, लाइन के रिस्पेक्ट में। मैंने बोला था एफ ऑफ एक्स को क्या बोलते हैं बेटा, एफ ऑफ एक्स को क्या बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स को लाइन बोलते हैं, बोला था मैंने, है ना जी। चाहे पैराबोला हो जाए, चाहे स्ट्रेट लाइन हो जाए, 1 वेरिएबल फंक्शन होते हैं। वाई तो फंक्शन का नाम है, वाई। कोई बच्चा बोल रहा है वाई भी तो वेरिएबल है, वाई वेरिएबल नहीं है, वाई को डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल ही फंक्शन का नाम है। फंक्शन को एफ ऑफ एक्स या फिर वाई बोल देते हैं। वाई वेरिएबल नहीं है, वो फंक्शन है जिसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। बदलाव वाले को इंडिपेंडेंट कहते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब भाई जब 2 वेरिएबल वाला है एफ ऑफ एक्स और y, तो दोनों तरीके से बदलना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन पहले x रहता था तो x के सापेक्ष देखते थे। अब दो चीजें हैं, y अक्ष में भी कुछ है अलग, ये खुद इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सब मिला के क्या कह देंगे, z। क्या कहेंगे बच्चों, z इक्वल टू क्या, x, y। क्या आपने बीएससी में यही नहीं लिखा था, बार बार डेल जेड लिखते थे ना बेटा, हर फंक्शन को z लिखा करते थे। अब z किस पर डिपेंड करता है, एक्स और वाई दोनों पर। तो परिवर्तन के लिए क्या करना पड़ेगा, परिवर्तन के लिए एक बार एक्स अक्ष में भी परिवर्तन देखना पड़ेगा और एक बार क्या करना पड़ेगा बेटा, वाई अक्ष में भी परिवर्तन देखना पड़ेगा। तो ये तो गारंटी है इस बात का कि भाई अब डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव आएगा। जिस वक्त वाई अक्ष में परिवर्तन नहीं देख करके केवल एक्स अक्ष में परिवर्तन देखेंगे, ये सूत्र एक्स अक्ष में परिवर्तन को व्यक्त कर रहा होगा। और वेरिएबल 2 तो लिखना ही लिखना है, यहाँ पर एक वेरिएबल लिखा है, हम 2 लिखेंगे वहाँ पर, समझ रहे हो, 2। तो देखो यहाँ पर हम लिखना चालू कर दिए, माना कि एफ ऑफ एक्स और वाई क्या है, पूरा फंक्शन है जो कि 2 वेरिएबल वाला फंक्शन है। एक्स और वाई उसके क्या है, चर है, लिखना चाहे तो लिख सकते हो, वेरिएबल है लिख सकते हो। इन्हीं के सापेक्ष में डेरिवेटिव निकालेंगे, लेकिन डेरिवेटिव ऐसा अब नहीं निकलेगा, अब कठिन हो गया। क्यों कठिन हो गया, अब लाइन नहीं है, क्या है बेटा हमारे पास, प्लेन है ना। तो एक बार एक्स एक्सिस में भी दिखेगा, एक बार वाई एक्सिस में भी दिखेगा। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा भैया, हम बोलेंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड वाई कैन बी डिफाइन एज, जो भी लिखना है अपने तरीके से लिखिएगा। तो पहला पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियली क्यों है पार्शियली, क्योंकि चेंज परिवर्तन तो परिवर्तन ही है, भूलना नहीं। परिवर्तन क्या होगा, परिवर्तन अब दोनों अक्ष के सापेक्ष होगा। अब परिवर्तन ऐसे ऐसे होगा बच्चों, ऐसे और ऐसे नहीं देख पाएंगे, समझ आया। परिवर्तन को आप इस प्रकार से आप देखने वाले हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हर चीज़ें समझ आ जाएंगी। क्यों ज्यामितीय आधार आपके लिए तैयार किया जा रहा है, आप बोर नहीं होंगे, है ना, क्योंकि मैं 6 साल से पढ़ा रहा हूँ और इस बात को मैं समझता हूँ कि मुझे अपना जिम्मेदारी को निभाने के लिए बेसिक को पहले थोड़ा सा पकड़ना ही पड़ेगा, पकड़ाना ही पड़ेगा, ताकि आप चीज़ों को याद रख पाओ और रट्टा मत मारो। तो बीएससी बहुत अलग है, मैंने पहले ही कहा है। तो प्यारे बच्चों अब ध्यान से देखो, मैंने कहा ना कि फंक्शन अब जो है आपको इस प्लेन के अंदर दिखने को मिलेगा, उसका परिवर्तन को। अब जी मैंने कहा कि जब एक्स अक्ष में परिवर्तन होगा किसका, फंक्शन का। कौन है फंक्शन, एफ। उसको क्या करेंगे, पार्शियल लिख दिया, किसके रिस्पेक्ट में है, पार्शियली चेंज देख रहे हो आप लोग, किस एक्सिस में, ओनली एक्स एक्सिस में। अब इग्नोर किसको करना पड़ेगा, जब भाई अब जब मापते हैं ना बेटा कोई प्लेन में, तो एक्स अक्ष माप रहे होते हैं तो वाई को इग्नोर कर रहे होते हैं। लंबाई बाद में गुणित चौड़ाई, समझ आया हाँ कि ना। तो आप जब इस अक्ष में बात कर रहे हो तो ये अक्ष हमेशा क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। और आपको मैंने डेफिनेशन लिखवा दिया है, कब लिखवाया है, बीएससी का अपना कॉपी देखना, वहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स का डेफिनेशन लिखवाया था। वहाँ पर बोला हूँ वाई को कांस्टेंट माना जाता है, वाई को कांस्टेंट माना जाएगा और डिफ्रेंशिएशन या परिवर्तन केवल किस अक्ष में होगा, एक्स अक्ष के सापेक्ष होगा, ऐसा बोला करते थे। क्या याद है बेटा,
ठीक, तो देखूंगा यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, परिवर्तन किसके सापेक्ष है, एक्स। वेरिएबल के बात करेंगे तो किस बिंदु पर चेक करना है, पहले ए बिंदु। अब ए बिंदु नहीं है, अब क्या है, कहीं ना कहीं प्लेन में ए कॉमा बी बिंदु के सापेक्ष क्या करेंगे हम लोग, अवकलनीयता चेक करेंगे। 1 वेरिएबल के लिए ए बिंदु पर होता है तो 2 वेरिएबल के लिए ए कॉमा बी पर होगा। थ्योरी ज़्यादा बोर लगेगा, स्किप कर देना, कोई टेंशन नहीं है बेटा, है ना। आपको न्यूमेरिकल जहाँ क्वेश्चन बनेगा वहाँ पर ताकत लगा देनी है, समझ आया। और ये क्यों बना रहा हूँ कहानी, आपको ज़्यादा बेहतर समझ आया करके, इन फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। हर एक क्वेश्चन को आप ऐसे चुटकी में सॉल्व कर सकते हो, समझ आया। ठीक, तो अपन क्या किए, अभी आपको समझा रहे थे, सूत्र वही है लगभग। फंक्शन में दो चीज़ें होती हैं। आप यहाँ पर क्या रखा करते थे, आपको याद होगा, आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव जो भी बोलना चाहते थे, जो परिवर्तन लिखते थे उसमें लिखते थे, चाहे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को लिख देता हूँ, एक फार्मूला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का यहाँ पर हम लिखते थे क्या, फंक्शन एफ डैश एफ लिखते थे ऐसा, हाँ ओके। और क्या लिखते थे बेटा, यहाँ पर लिमिट लिखो, ठीक है ओके। आप क्या लिखते थे, एच लिखते थे, एच टेंड करेगा किधर, जीरो के बोलते थे। और लिखते थे क्या, यहाँ पर फंक्शन पर बगल में लिखते थे एफ, और यहाँ पर ए माइनस में एच लिखते थे। बी की बात हो रही है क्या, नहीं, बी क्यों होगा, बी के बारे में कुछ जानता नहीं है। बढ़ना या घटना इसी के बारे में होता है, परिवर्तन या फिर राइट हैंड डेरिवेटिव लिख दो। क्या कर रहे हो, केवल एक्स अक्ष में परिवर्तन है तो इसलिए एक्स में या तो कुछ बढ़ा दोगे या फिर कुछ घटा दोगे। माइनस में क्या करेंगे, फंक्शनल वैल्यू लिखते हैं। अपॉन में क्या रहता है बच्चों, इन दोनों के बीच की अंतर। वो अंतर को क्या लिखते हैं, आप लोग बोलेंगे सर ये ना एच ही आता है, हमने पढ़ा है। वो इस फार्मूला से बदलते बदलते यहाँ तक पहुँचे थे हम लोग। एक फार्मूला और इस फार्मूला में क्या अंतर दिख रहा है आप लोग को भाई, देखो सोचो, ध्यान से देखो और सोचो इस बात को, है ना। जो बच्चे बोर होंगे वो केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर फोकस करना, बार बार मैं बोल रहा हूँ इस बात को, है ना। हो सकता है किसी को बोर लग जाए, मान लो जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको भी, तो सीधा वहीं पर जाके आपको काम करना है बेटा, ठीक है। देखो ध्यान से, फंक्शनल वैल्यू वहाँ पर एफ ऑफ ए है, क्योंकि एक वेरिएबल वाला था, दो वेरिएबल वाला है तो 2 पॉइंट रखा जाना है, तो एक्स की जगह ए और वाई की जगह बी रखा गया है। तो इसके बराबर में तो यही इच्छा है। परिवर्तन केवल एक्स अक्ष में होता था, यहाँ पर दोनों अक्ष में होना चाहिए ऐसा बोलोगे, लेकिन दोनों अक्ष को एक साथ मेंशन नहीं करते। अभी y अक्ष वाला कांस्टेंट कुछ बढ़ा या घटा लिखा क्या ना, x अक्ष वाला है इसलिए x में क्या बढ़ा देना होता है, इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट कौन, इसको बोलते हैं बेटा डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स को ही क्या बोलते हैं, एच, क्योंकि बुक में बहुत जगह कभी डेल्टा एच लिखेगा, सॉरी डेल्टा एक्स लिखेगा और कुछ जगह पे एच लिखा रहेगा, तो ये भी याद रख लेना आप लोग, ठीक है जी। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देख के समझ के थोड़ा थोड़ा लिख रहे हैं तो एक्स्ट्रा नोट कर सकते हो कुछ कुछ, वरना टेंशन पालने का नहीं, लेकिन याद रख लेना कि डेल्टा एक्स मतलब ये वाला है। कभी ऐसा भी लिख दिएगा तो ही मेरे प्यारे बच्चों यही इच्छा है, ठीक है ना जी। तो परिवर्तन किस कक्षा में होना है अभी, क्योंकि एक्स डेरिवेटिव लिखे हो, बी मतलब कौन सा, कांस्टेंट, मेरे को कोई मतलब नहीं उससे बोलेगा। क्या लिखेंगे आप लोग नीचे में, एच, क्योंकि जो परिवर्तन हुआ रहता है ना बेटा, इसी सूत्र को बुक में यहाँ पर डेल्टा एक्स लिखा है और यहाँ पर भी डेल्टा एक्स लिख दिया है, घबराने का नहीं। समझ आया जी। क्या लिख देना है आपको, एच लिख देना है। जो परिवर्तन होता है वो एक्स अक्षम परिवर्तन को एच बोला जाएगा और वाई अक्ष के परिवर्तन को के बोला जाएगा, याद रखना, भूलना नहीं। इसका मतलब ही क्या होता है बोलेंगे, डेल्टा वाई होता है सर बोलेंगे आप लोग। तो क्या भूल पाओगे इसको, फिर से रिपीट कर लेते हैं क्योंकि हम इस्तेमाल करने ही वाले हैं। क्योंकि तीसरा नंबर का यूनिट हमारा जब आएगा उसका नाम है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल वाला फंक्शन। तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में दो ही वेरिएबल होता है, तुमको पता है, फिर से एक्स और वाई दिखता है, एक्स प्लस में आयोटा वाई। पूरा कॉन्सेप्ट वहाँ से वहाँ कॉपी पेस्ट हो जाने वाली है, तो क्यों ना हम ताकत लगाएं, ताकत लगाना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये समझ आया, फंक्शन एफ का एक्स के सापेक्ष परिवर्तन, डेल लगा मतलब पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं। ज्यामितीय अर्थ ये है, ज्यामितीय अर्थ याद रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि सूत्र पैदा करना होता है। सूत्र पैदा करते हैं तो एक थ्योरम है स्वार्ज और यंग, पॉपुलर थ्योरम, बुक देखिएगा आपको मिलेगा, उनको डिराइव कर पाते हैं हम लोग, ठीक है जी। तो ये देखो, आपने कहा कि भाई फंक्शन का मान इसी बिंदु पर निकालना होता है, लेकिन मेरे को केवल एक्स अक्षम पहले काम करना है, तो एक्स एक्सिस वाला पार्ट ये होता है, पहला वाला पार्ट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बोला तो यही वाला बात हो रही है, इसी के बारे में बात हो रही है। तो इसी पे क्या कर दिया आपने, बिंदु पर कुछ बढ़ाया घटा दिया। पहले ए बिंदु पर जोड़ते या घटाते थे, अब क्या करेंगे, उस
ए बिंदु पर जोड़ेंगे घटाएंगे, बी को कांस्टेंट रखेंगे, जो पहला होता था वही हो रहा है, माइनस में एफ ऑफ, ठीक है बेटा, सेम टू सेम, अपॉन में एच मतलब एच, कोई दिक्कत नहीं, या तो डेल्टा एक्स, कोई दिक्कत नहीं। अब वाई अक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, वाई अक्ष में काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर देखो ए कांस्टेंट बी में परिवर्तन, और बी में परिवर्तन को अपन क्या लिखते हैं जी, के लिखते हैं, के ही क्या है बेटा, अब नोट करके इसी के नीचे लिख सकते हो, इधर जितना कचरा अगर समझ ना आए तो ऐसे लिखते लिखते सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में सेव हो जाते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, डेल्टा एक्स ही क्या है, ये एच है सर, और डेल्टा वाई ही क्या है, के है। अब सभी परिवर्तनों को व्याख्या करना है। भविष्य मान लो आपका किस्मत ऐसा रहा कि आपको खींचते चले जाए पीछे इधर टीचिंग की ओर, शिक्षक बनने की ओर, तो शिक्षक बनने के लिए आप और सोचते हैं कि मैं उच्च श्रेणी का शिक्षक बनूं या फिर गणित पढ़ाऊं या फिर भौतिकी पढ़ाऊं, तो भौतिकी पढ़ाएंगे तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि भौतिकी एमएससी में भी आपको यही काम करने होंगे, वहाँ पर सेम टू सेम आपके बीएससी फाइनल के लगभग कॉन्सेप्ट यूज हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो क्या आप इस बात को याद रख पाओगे, है ना? ठीक है, याद रखिएगा, भूल जाओगे तो वीडियो को देख के थोड़ा थोड़ा अपने माइंड में कुछ कुछ सेव कर रखना। ठीक है जी, ओके। तो पार्शियल डेरिवेटिव दोनों याद हो गए होंगे मेरे ख्याल से। सभी बातों को अगर एक किनारा कर दूं, अब यहाँ से चालू करूं, तो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इस प्रकार से डिफाइन करते हैं, याद करना भी पड़ेगा, याद कर लीजिए। क्या है बेटा, उसको या तो एफ नीचे में छोटा सा एक्स लिखेंगे, कहाँ पर चेक किया जा रहा है, ए बी पर चेक किया जा रहा है, ए बी पर चेक करेंगे, बराबर क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी, बी कॉन्स्टेंट है, माइनस में एफ ऑफ ए बी अपॉन में एच। इसी प्रकार से आपका y के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव डेल एफ अपॉन में डेल वाई इज इक्वल टू लिमिट लिखेंगे आप लोग, या फिर नीचे लिखेंगे एफ छोटा सा y ए बी, राइट, और क्या लिखेंगे k टेंस टू 0, परिवर्तन बहुत कम होना चाहिए ऐसा सोचते हैं हम लोग। ठीक है, तो एफ ऑफ ए कॉमा बी प्लस में k माइनस में एफ ऑफ ए बी अपॉन में, याद हो गया बेटा? ये दोनों अगर हम निकालते हैं तब सूत्र इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि इसमें सेम टू सेम रखना है। देखो एफ एक्स निकाला, एफ एक्स का मतलब कौन है, यही है, ए बी को बार बार बोल नहीं रहा हूँ लेकिन है, समझ आया? आपके बुक में लिखा रहेगा एफ एक्स, तो एफ एक्स मतलब इसको निकालना पड़ेगा, समझ आया? एफ वाई मतलब क्या निकालना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा, और सभी के पास बुक में है बेटा, सब चीज़ लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है, ठीक है ना? चेक कर सकते हो, जिनके पास बुक है ये सभी चीज़ मिलेंगी, लेकिन उसका इस तरह अलग हो सकता है, बताने का तरीका अलग हो सकता है, मेंशन करने का तरीका अलग हो सकता है। तो मेरा जो अनुभव कहता है उस अनुसार से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको उसे याद रखना है। अब ओवरऑल पार्शियल डेरिवेटिव से काम नहीं चलते, क्या करना पड़ता है हम लोग को, पार्शियल डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट करे, पहला शर्त बराबर हो नहीं बोलना है बेटा, क्या बोलना है, एग्जिस्ट करना चाहिए। आंसर क्या आना चाहिए इनका, कुछ आना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, आएगा जीरो आएगा कोई दिक्कत नहीं, क्या आना चाहिए, एग्जिस्ट करते हैं किसे कहते हैं, बार बार लिखा रहेगा अपने प्रश्न में, अपने पुस्तक में, अस्तित्व है। अस्तित्व है का मतलब जो है अस्तित्वहीन नहीं है, और इनफाइनाइट जो है वो अस्तित्वहीन है, उसको समझ नहीं पाते आप लोग, समझ आया? तो फाइनाइट वैल्यू को एग्जिस्ट करता है कहते हैं, तो कुछ तो आएगा। तो ये सूत्र अगर हमने निकाल लिया, अगर पूरा डेरिवेटिव निकालना है, फंक्शन की डिफरेंशियलिटी है या नहीं है चेक करना है, तो क्या बोलना पड़ेगा, एफ डैश ए कॉमा बी बराबर में क्या आना चाहिए, लिमिट एच के टेंस टू ए बी, क्योंकि ये बिंदु पर चेक किया जा रहा है, तो एच और के किधर टेंड करेंगे, ए बी की ओर टेंड करेंगे, 0 0 होते तो 0 0 की ओर टेंड करते, समझ आ रहा है बच्चों? ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में क्या है, प्रश्न जब लिखा उसमें बातें बता दिया जाता है कि या तो यह अवकलनीय है या नहीं है, या चेक कीजिए। तो पहले प्रश्नों को पढ़ना चाहिए अच्छे से। अब खुद ही बोल रहे हैं अवकलनीय नहीं है, तो क्यों आप अवकलनीय के लिए दिखाओगे, अगर अवकलनीय आ गया तो गलत किए होगे, ये पता भी चल जाता है आप लोग को। प्रश्न में क्या लिखा गया है बेटा, कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, किस पर,
ओरिजिन पर, मूल बिंदु पर, है ना, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है बोला। तो सॉल्व करने का तरीका आप लोग को, अभी हमने कंटिन्यूटी के बारे में ज़्यादा बात नहीं किया था, सारे बातें जितने किया वो डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में था, लेकिन कंटिन्यूटी हमने सेकेंड ईयर में पढ़ा है। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आप शॉर्टकट लिख सकते हो, जैसे बुक में लिखा है वैसे भी लिख सकते हो। क्या करेंगे, सतत की जाँच, बिंदु लिख देना, किसके लिए है ये, सतत होने के लिए। तो मैं एक ही बोल रहा हूँ, आप ऐसे लिख सकते हो, नोट्स में जैसे लिखा है वैसे लिख सकते हो, बुक में लिखा है वैसे लिख सकते हो। यहाँ पर बिंदु क्या लिख सकते हो, हेडिंग क्या लिख सकते हो, सतत होने की जांच, जैसा भी लिखना है वो बिंदु लिख देंगे। तो बच्चों सबसे पहले क्या करो, मान लो अपन क्या कर लिए बेटा, आप कुछ रख दो, y बराबर क्या रखो, सबसे अच्छा है mx ही रखना चाहिए। क्यों, क्योंकि अपने आप में बहुत सारे लाइन हैं, यहाँ पर रख दो और उसका लिमिट निकालो, है ना। और जो बच्चे नहीं जानते लिमिट निकालना, वो पुराने वीडियोस देखेंगे, समझेंगे तो कवर हो जाएगा। तो अब इस फंक्शन का हमें लिमिट निकालनी है। लिमिट निकालना है किस प्रकार से भाई, हमारे पास x, y था पहले, वो टेंस टू क्या था, 0 0 था। मैं एक बार लिख देता हूँ, किस फंक्शन के लिए, f ऑफ x, y के लिए निकालना होता है, लिमिट निकालनी है ना। उसी को मैं लिख रहा हूँ बार बार, x, y टेंस टू 0 0। ठीक है बेटा, किसका है ये, किसका लिमिट निकालना है, बोलेंगे मेन फंक्शन तो यही है, इधर तो 0 को कोई छेड़ना नहीं है, वो बता दिया है 0 रखने पर 0 ही आता है। अब 10 करने पर क्या आएगा वो देखना होता है। तो आप क्या लिखेंगे, जो फंक्शन लिखा है लिख दो, ये क्या क्या लिखा, x² प्लस y²। ठीक है, यही आपका फंक्शन है। लंबा चौड़ा मैं क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, x इंटू वाई अपॉन में रूट में क्या है, x² प्लस y²। अब भाई 2 बार लिमिट लिखा है अलग अलग, x को भी 10 करना है 0 की ओर, y को भी 10 करना है 0 की ओर। एक साथ कभी लिमिट नहीं चेक किया जाता है, अलग अलग तरीके से चेक करते हैं, या तो x तरीके से देखो या फिर y तरीके से। इसलिए क्या करते हैं, y बराबर mx रखें तो बोलते हैं। तो एक लाइन इसको पहले ऊपर लिख के इसको लिखोगे तो भी चलेगा, आगे पीछे लिखेंगे तो भी चलेगा, है ना। तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको बदल दीजिए, क्योंकि आपने ये बोला है, या फिर ऐसे लिख सकते हो, दिया है या स्पष्ट है, मैं लिख देता हूँ इसको ऐसे लिखता हूँ। आप थ्योरी को अपने तरीके से लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है बेटा, ये लिखा। अब यहाँ पर उपगमन पाथ ले लो, मान लो, लेट जो भी बोलना है, y बराबर क्या लिया आपने, mx ले लिया। अब इसी पे नंबर देना है तो दे सकते हो, आपका मर्जी है, जैसा लिखने का मन करे लिख सकते हो। समीकरण 1 में क्या पुट कर देना है, y बराबर mx पुट कर देना है। अब लिमिट कैसा निकलेगा बेटा, लिमिट x, y टेंस टू 0 0 किसका, f ऑफ x, y का। ये लिमिट हमेशा क्या आना चाहिए, यूनिक लिमिट आना चाहिए, फाइनाइट लिमिट आना चाहिए, है ना। तो हमेशा क्या होता है, फंक्शन कंटिन्यूस होता है। तो देखिए, चेक कीजिएगा, आप इस ओर बदलेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे इधर, ठीक है। जहाँ जहाँ x है, सॉरी y है, वहाँ पर क्या रख देंगे आप लोग, बताइए बच्चों, mx रख दिया। जब mx रख दिया तो y तो गायब हो गया, तो क्या लिखा जाएगा, जितने जगह पर था y वहाँ पे रखा जाएगा mx। तो अब x का लिमिट ही 10 करेगा 0 की ओर, y तो गायब, तो ऐसा लिखा रहता है। मतलब लिमिट चेक करने के लिए घूम फिर के वन वेरिएबल वाले फंक्शन की ओर ही आना पड़ता है, तभी लिमिट निकालना संभव होता है। लिमिट एक साइड में दिखता है, समझ आया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x और y की जगह भी x इंटू m रहेगा। तो क्या मैं इसको mx² लिख दूँ, चलो mx² अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट x² mx का होल स्क्वायर। सही बात है। जब लिमिट रखना होता है तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। किसको सिंप्लीफाई करते हैं, यदि ऊपर और नीचे दोनों जगह पर वही चीज़ें हो जिसके जगह लिमिट रखनी है, तो पहले उसको एलिमिनेट करो, हटाओ, काटो, जो भी करना है करो। तो आपको क्या करना चाहिए, पहले उसको सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। तो लिमिट x टेंस टू 0 x² है, बिल्कुल है x², m रहने दो, मैंने आगे रख दिया इसको। यहाँ से x² है, कॉमन निकलेगा तो रूट के अंदर से निकलेगा तो अपना एक पावर खो देगा, अंदर में बच जाएगा कौन, 1, क्योंकि x² निकला। ऐसा भी लिख सकते थे उसको, अंडर रूट क्या लिखते, x² 1 प्लस m², ऐसे लिखते ना जी। इसका मतलब वही तो था बेटा। अब ये जब बाहर निकलेगा तो पावर खो देगा, सही है।
मैं क्यों ऐसा समझा रहा हूँ, छोटा चीज़ क्यों लिखवा रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा नहीं समझे होते, नहीं पढ़ते कई बार, तो उनको अरे लिमिट कैसे निकाला, पेपर में बैठ के सोच रहे होते हैं पागल की तरह, है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना है, पता है ना बेटे सब चीज़ कैसा होता है। एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू क्या 0, यहाँ पर एक्स एक्स कैंसिल हुआ तो क्या बच जाएगा एक्स और एम, और यहाँ पर रह जाएगा क्या 1 प्लस में एम स्क्वायर। अब अंश और हर में दोनों जगह पे एक्स है वाली बात तो है ही नहीं, एक ही जगह पर एक्स है। अब उसको तो कहीं से काट नहीं सकते, ना भगा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, फंक्शन से कोई दूर जा नहीं सकता वेरिएबल अपना। तो क्या करेंगे बेटा, इसको अपन अब जो काम करना था लिमिट करने का वो कर ही देना है आपको। जब ऊपर और नीचे दोनों जगह पे कन्फ्यूजन बना रहे, हमेशा चलता रहे, हट ही ना रहा हो, तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगा के ऊपर और नीचे को डिफ्रेंशिएट करते हैं, शायद थोड़ा बहुत याद हो तो, है ना। जब आएगा चीज़ें हम डबल कवर कर लेंगे उसको। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब इस एक्स की जगह 0 कर दोगे तो 0 इंटू एम 0, 0 अपॉन समथिंग इज 0 आएगा ना, 0 सब चीज़ 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0, और 0 का एक हिस्सा 0, 0 का कुछ भी हिस्सा 0, अपॉन में कुछ भी कर लो 0 का हमेशा हिस्सा 0 ही आते हैं। तो क्या आपको लिमिट एक फाइनाइट वैल्यू मिली, यूनिक वैल्यू मिली? बोलेंगे यस सर। अब कोई बच्चा सोच रहा है कि नहीं सर मेरा ना मन कर रहा है कि ये जो पाथ लिया था ना, अप्रोच जो आप देख रहे थे, उसमें एक ये काम कर लूँ। पहला इसको बोल दो नंबर 1 छोटा सा, ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी। नंबर 2 यहाँ पे लिखते हैं। किसी बच्चे ने कहा नहीं सर ये लिखे थे, इसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। मेरा मन कर रहा है कि स्ट्रेट लाइन की जगह मैं पैराबोला रख लूँ। मेरा मन कर रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि यहाँ पर एम जुड़ा हुआ है। मैं ओनली y बराबर x लिख दूँ तो क्या होगा, यदि करके ऐसा लिखें तो यह लिख दो। लिखने का तरीका अपना अपना हो सकता है। यदि y बराबर ओनली x लिखे होते तो, या x स्क्वायर लिखे होते तो भी लिमिट निकाल लो, वही क्या आना चाहिए 0 ही आना चाहिए। तो किसी बच्चे ने इतना रख दिया, किसी ने x स्क्वायर रख दिया। बार बार रखना नहीं, एक आध बार रखना है आपको ऐसा, ठीक है। तो ऐसा करेंगे तब आपको क्या दिखेगा प्यारे बच्चों, लिमिट x कॉमा y टेंस टू 0 0 किसके लिए, f ऑफ एक्स वाई के लिए, ठीक है। मैं डायरेक्टली उसी को अब चेंज करना चालू कर रहा हूँ। लिमिट अब ओनली अभी भी x ही बोलेंगे, x टेंस टू 0। अगर किसी को मन कर रहा है कि नहीं सर मैं y टेंस टू 0 करना चाहता हूँ तो भी ठीक है। y टेंस टू क्या कर दूँ बेटा 0, मतलब x की जगह आपको y पुट कर देनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की जगह हट जाएगा और उस x की जगह y को पुट कर देनी है तो y स्क्वायर। तो लिमिट आप y के रूप में टेन करवाएंगे, ये आ गया। अंडर रूट क्या रहेगा बेटा यहाँ पर, बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर ना होकर वाई स्क्वायर, फिर प्लस में यहाँ पर वाई स्क्वायर तो था ही था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो इस तरह जो अभी जो गणित बना रहे हैं, तो क्या आपको महसूस नहीं हो रहा है कि हमने बीएससी सेकंड ईयर में यही किया था करके? तो इसलिए इस चीज़ को आपके बुक में बार बार बहुत मेंशन नहीं किया गया। आप लिखेंगे बहुत अच्छे तरीके से अपने तरीके से, क्योंकि 5 नंबर का जब क्वेश्चन आएगा ना बेटा, तो आपके बुक में क्या किया है 4 लाइन में ख़त्म कर दिया है आंसर को, तो वैसे में 5 नंबर नहीं मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, पहला नंबर का बिंदु लिख के सातत्यता की जांच, या फिर बिंदु डाल के लिखो, या फिर सिंपल लिखोगे तो दिखता नहीं है टीचर लोग को, इसलिए यहाँ हेडिंग डाल देना, लिख देना कि हम अभी सतत के बारे में चेक कर रहे हैं है कि नहीं करके। अगर मान लो सतत है ही नहीं तो अवकलनीय के बारे में बात नहीं होता, जो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होता। तो चेक करना चाहिए ही चाहिए आपको, कौन सा, कंटिन्यूटी को चेक करना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप निकालेंगे लिमिट, किसका लिमिट निकाला जा रहा है, लिमिट ये x कॉमा वाई, मैं छोटा लिख रहा हूँ जगह बनाने के लिए 0 0, किसके लिए, f ऑफ x कॉमा वाई के लिए। तो ये जो लिमिट आप निकालने वाले हो आपको दिख गया होगा 0 ही आ रहा है सर करके, है ना जी, 0 ही आ रहा है बच्चों। अगर y को निकालोगे, एक लाइन और लिखना चाहो तो ऐसे लिखूंगा, ऊपर में y स्क्वायर रहेगा, एक बार y स्क्वायर, एक बार और y स्क्वायर, 2 बार y स्क्वायर, तो मैं क्या लिखूंगा रूट के अंदर में 2 टाइम y स्क्वायर। अब भैया अब 2 तो बाहर निकलेगा नहीं, कौन निकलेगा, जिसका स्क्वायर है वो बाहर निकल सकता है रूट से, और कोई नहीं निकल सकता यहाँ से। तो y टेंस टू 0, और यहाँ पर y स्क्वायर था और ये y लिख दिया अंडर रूट 2 बच चुका है अभी, है ना, सॉरी y ही है ये, ठीक है बेटा, y हमने निकाल दिया। और यहाँ से कटेगा तो एक तो y ऊपर में बच ही जाएगा। ये इतना डीप लिखने की क्यों ज़रूरत है, अगर ऐसा कोई पूछे तो
भाई मेरे पास समय है, मैं पेज भरना चाहता हूँ एग्जाम में, तब लिखना है, इतना जरूरी नहीं होता लिखना, समझ रहे हो। क्यों आया 0 ये समझाने के लिए। कई बार बहुत कमज़ोर होते हैं बच्चे, इसलिए एक वाई वर्ड कट गया तो नीचे में क्या बच गया बेटा, √2 बच गया, वाई स्क्वायर से 1 वाई कट गया। अब यहाँ पर वाई की जगह 0 रखोगे, 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज 0, तो इस बार भी 0 आ रहा है लिमिट। आप कोई भी तरीके से जाके लिमिट निकाल रहे हो तो 0 आ रहा है, किसी भी तरीके से करेंगे तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इट मीन्स दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। समझ आया जी, फंक्शन कंटिन्यूअस है। और आप बोलेंगे अब हम चेक करने वाले हैं किसकी, डिफरेंशियबिलिटी की चेक करने वाले हैं, समझ आया, और इस सूत्र का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हो जाएगा, बिल्कुल करते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन हम लोग को पता है डिफरेंशियल है, और आप लोग को नंबर कई बार कम मिलने का कारण क्या है पता है, आप लोग मेंशन नहीं करते उत्तर को। अभी क्या लिखते हैं यहाँ पर नीचे में, दिया गया फलन मूल बिंदु पर सतत है लिखते। अब नंबर 2 यहाँ पे लिख रहे होते, क्या बोल रहे थे उसमें, अवकलनीयता की जांच। अवकलनीयता की जांच के लिए आपको क्या चाहिए बेटा, सूत्र। तो सूत्र आप जो है डायरेक्ट आप अप्लाई कर लीजिए। और आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा उसके लिए, देखो आपको निकालना पड़ेगा ये f(x), f(x), fy पहले निकालना पड़ेगा आप लोग को। तो पहले निकालो, लिखो। तो क्या आप निकाल पाएंगे, यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अवकलनीयता की जांच। सबसे पहले मैं f(x) निकालूंगा बच्चों। f(x) यहाँ पर आप लिखेंगे किसके, कौन से बिंदु पर, a b बिंदु पर, समझ आया। या फिर ये लिखेंगे आप, इसको किस प्रकार से लिखेंगे जी, ∂f अपॉन में ∂x निकाल लेंगे, ठीक है। सूत्र क्या होता है, सूत्र लिखो, लिमिट x आप लिखेंगे यहाँ पर h टेंड्स टू 0, ठीक है। और यहाँ पर रहेगा क्या आपका f ऑफ a प्लस h, और ये कॉमा b माइनस में f ऑफ a b अपॉन में क्या h, समझ आया। h टेंड्स टू 0 बोला। अब आपका फंक्शन कौन है बेटा, ये फंक्शन है। ये मतलब जिन जगहों पर x है वहाँ पर क्या रखना पड़ेगा आपको, राइट, y है वहाँ पे क्या रखना पड़ेगा आपको, सही बात है, सब आपको फटाफट रखना पड़ेगा। लेकिन f ऑफ a का वैल्यू, ये जो ए बी का वैल्यू, ए बी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, ए बी बराबर बिंदु 0 0 दिया है, ए की जगह 0, बी की जगह 0, समझ आ रहा है बात। तो ए बी की जगह जब 0 दिया है तो इस सूत्र को आगे लिख सकते हो, या फिर यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो चूंकि, या फिर दिया है ऐसे बोल सकते हो चूंकि। क्या लिखेंगे बेटा, ए बी ही क्या है, बिंदु कौन है, 0 0। सूत्र को आप बदल दीजिए, तो क्या लिखेंगे आप, ∂f अपॉन में यहाँ पर ∂x, और लिमिट h टेंड्स टू क्या लिखेंगे, 0 ही लिखेंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, f और ओनली h रह जाएगा, a की जगह क्या रख दिया, 0, 0 प्लस h क्या होता है, 0 प्लस h क्या होता है, h रहता है। मेरा मन करेगा तो ऐसे लिखता है 0 प्लस h, कॉमा क्या लिखता है यहाँ पर, b की जगह 0, तो मैंने क्या लिख दिया था, सबको रख दिया था यहाँ h और यहाँ 0 लिखना पड़ेगा, कॉमा लिख के लिखना ही है उसको, समझ आया जी। और यहाँ पर क्या रखेंगे, 0 0, यहाँ पर क्या लिखेंगे, h, फिर क्या लिखेंगे, फटाफट लिमिट निकालते हैं, याद रखना h टेंड्स टू 0। अब बताइए प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर मेन फंक्शन जो दिख रहा है उन जगहों पर, जितने जगह पर आपका x दिख रहा है वहाँ पर h पुट कर दो, तो y की जगह जैसे ही आप 0 पुट करोगे तो सब चीज़ को तो 0 करेगा ही करेगा। बुक में नहीं लिखा है, मैंने लिखना स्टार्ट किया, बुक में डायरेक्ट 0 निकाला बेटा। क्या बोल दिया है, ये जो है ना, इसका मान जो है ना, ये जो दिख रहा है ना, f ऑफ x और एट ए बी का वैल्यू डायरेक्ट 0 लिख दिया है। तो ऐसा करेंगे एग्जाम में तो नंबर नहीं मिलेगा आप लोग को, इसलिए हमने क्या कर दिया, आपको समझाने का प्रयास किया है, ठीक है ना। ओके, तो क्या आएगा, 0 आएगा, ये फिल कर पाया आप लोग। और ये f ऑफ ए बी का वैल्यू अर्थात 0 0 पॉइंट पर 0 ही होता है, ये भी तो 0 है जी। अपॉन में क्या है जी, h, तो 0 पॉइंट समथिंग रहे, h रहे, कुछ भी रहे। अभी 10 टू लिखा है, इक्वल टू 0 नहीं लिखा है। कोई बच्चा बोलेगा 0.0 अपरिभाषित, नहीं, ऐसा नहीं है। पहले यहाँ हल किया जाता है फिर बाद में रखा जाता है। तो 0 अपॉन समथिंग इज 0, सो दैट लिमिट इज 0। क्या आ जाएगा, f(x) 0 रहेगा। समझ आया बेटा। इसी प्रकार से क्या fy भी 0 होगा,
बुक में नहीं लिखा, लेकिन आपको लिखना चाहिए, मैंने कहा आपको समझाने के लिए, आप अगर मेरे बात को समझ पाए होंगे तो। ठीक है बेटा, ओके। तो अब हमारा मेन ये जो हमारा फार्मूला था, उस फार्मूला में आप काम करेंगे, रखेंगे, सारे चीज़ें मेरे ख्याल से मिल चुका है। हम देखने वाले हैं कि इस पूरे का वैल्यू 0 आएगा तो फंक्शन डिफरेंशियल होगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं होगा, ऐसा बोलेंगे। तो सूत्र लिख दे बेटा, सूत्र लिखा गया है, मान के चलते हैं, मैं इसी बराबर में चल रहा हूँ। ओके, तो हम लिखेंगे एफ डैश किस बिंदु पर, 0 0 पर। ओके, लिमिट h कॉमा के टेंस टू क्या बेटा, 0 0। ठीक है, ऐसे ही लिखना है। अब ऊपर में यहाँ पर इसके जगह पे फंक्शन को देख लो, या लिखना है तो एक बार ऐसे लिख दो। क्या लिखना है आप लोग को, एफ ऑफ ए के मतलब क्या, 0, मतलब बचा क्या भैया, h, बचा क्या यहाँ पर k। सही बात है, अगर 1 2 होता तो 1 2 लिख देते। ठीक है जी, फिर माइनस में क्या, 0 0 एफ ऑफ 0 0, माइनस में h क्या बेटा, एफ x रहेगा, माइनस में क्या रहेगा बेटा, k इंटू एफ y रहेगा, अपॉन में क्या रहेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या, सॉरी मैं गलत बोल दिया, पहले इनको ही लिखना है, एच स्क्वायर और के स्क्वायर रहेगा। ये सब सूत्र लिखा गया, समझो इस रूप में आ गया। अब फिर से लिखेंगे लिमिट, और क्या लिखेंगे, एच कॉमा के टेंस टू 0 0। ठीक है जी, और यहाँ पे अब फंक्शन को रखना है जी, क्या रखना है आपको, फंक्शन को देखना है और फंक्शन को रखना है। तो क्या आप इसको फील कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, सर ये बराबर एफ ऑफ एक्स वाई है। आपको एफ ऑफ एक्स वाई नहीं बोला, आपको क्या लिखने के लिए बोला है, एफ ऑफ एच के लिखने के बोला। तो एफ ऑफ एच के लिख दे, तो एफ ऑफ एच के लिखेंगे मतलब एक्स की जगह एच फंक्शन पे, वाई की जगह के, मतलब पूरा फंक्शन को लिखना ही लिखना है। क्या लिखेंगे, एच इंटू के, अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, यस, पूरा फंक्शन लिखना है, ये पूरा फंक्शन ही है। ये वाला भी मत सोचना, के स्क्वायर, माइनस में इसका वैल्यू कितना है, 0 है। ठीक है, माइनस एच इंटू इसका वैल्यू कितना आया है जी, 0 आया है। वेरी गुड, समझ गए आप लोग ना, 0। फिर कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है जी, 0 ऐसे लिख देते हैं, माइनस में के इंटू 0 हो जाएगा बेटा। अब इस सबको डिवाइड करके नीचे में लिखना है, ये अलग मामला है। और बुक में इसका कुछ गलत दिया है, इस कारण से बुक में प्रिंटिंग गलत है। ठीक है, बुक में उल्टा सिल्टा लिखा है, अंडरस्टैंड लिखा है, ध्यान नहीं दिया इस कारण से, तो ध्यान देना, ये सही लिखा है। बुक में इसके अपन में इसके लिखा है, इसको भूल गया लिखना, ठीक है, इधर उधर कर दिया है। ओके, तो क्या ये बातें समझ आ गई, कोई दिक्कत है इस चीज़ को लेने में, समझने में? तो देखो ध्यान से आगे बढ़ाता हूँ मैं इसको, लिमिट एच कॉमा के टेंस टू क्या, 0 0। ओके, अब बच्चों ये तो गया गायब, समथिंग अपॉन समथिंग, राइट। जब अपॉन में कोई चीज़ ऐसा हो ना बेटा, ए अपॉन बी, अपॉन में सी हो, तो ये बी के साथ सी इंटू होता है, ये बात भूलना नहीं, समझ रहे हो। इसका भाग मतलब क्या, इसका भाग मतलब क्या होता है, अपॉन में सी था, हाँ, और ऐसा होता सी अपॉन डी होता, ये अलग है भैया, ये पलटी मार के डी ऊपर जाता, सी नीचे आता, लेकिन सी तो इकलौता है तो नीचे ही जाएगा वो। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों, ये यहीं पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं लिख दूंगा इसको क्या जी, एच के अपॉन में ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, पहले पावर उसका रूट में था, मतलब क्या था, 1/2 था, और जाएगा तो और मल्टीप्लाई होगा वही संख्या, उसकी भी रूट है, मान लो रूट ए पूरे को कहो, इसको भी कहो, तो रूट ए और रूट ए बराबर ए, तो रूट लिखने की जरूरत नहीं थी, ये हो गया। अब भी लिमिट निकला क्या, नहीं निकला। अब बच्चों क्यों फिर फंस गए आप लोग। अब क्या करना है बेटा, जब 2 वेरिएबल की लिमिट लिखना होता है एक साथ, तो 2 वेरिएबल की लिमिट ना लिखो, एक वेरिएबल की लिमिट निकालो। और एक वेरिएबल लिमिट निकालने की तरीका क्या समझाया है हमने, उपगमन पाथ, पाथ ऑफ अप्रोच। आप क्या करेंगे, या तो h के बराबर कुछ लिख दो या फिर y। अब संबंध समझिएगा, x का संबंध किससे है, h से है, y का संबंध किससे है बेटा, k से है। आपको याद होगा उपगमन पद में y बराबर आप क्या रखते थे, mx रखते हो। अब क्या रखोगे, k बराबर क्या रखते होगे, mh रख दोगे। x का संबंध किससे,
ठीक है जी, समीकरण नंबर इसको 2 बोल दो बेटा। ठीक है, समीकरण नंबर 2 बोला और ये आप बता दीजिएगा क्यों लिखे, समझ आया ना। जब दो लिमिट एक साथ लिख रहे होते हैं तो एक को हटा के लिखना होता है। तो आप लिख देंगे यदि उपगमन पथ क्या ले लिया जाए, के बराबर mh लें, तब समीकरण कहाँ से जी, समीकरण नंबर 2 से। मैं हर वर्ष पढ़ाने का तरीका इधर उधर आगे पीछे मैं करता रहता हूँ, है ना। और बच्चे नोट्स अपने तरीके से बेहतरीन बनाते हैं, जैसे कि दिखाया थे आपको, तो अपना तरीके से लिखिएगा, फिर आपको आदत हो जाएगी। आपको समझना मेन चीज़ है, लिखने का तरीका अपने आप विकसित हो जाती हैं। ठीक है, अगर ऐसे कर दूं बेटा तो अब लिमिट क्या निकाला जाएगा, इसी के बारे में चलो। इधर तो आपका f डैश 0 0 है तो 0 0 ही लिखो, इसको छेड़ना नहीं है। ठीक है, तो अब लिमिट क्या हो जाएगी जी, लिमिट आप बोलेंगे ओनली h बच जाएगा, के गायब, के जगह में तो आपने mh रख दिया, तो h टेंस टू 0 और जितने जगह पे k थे वहाँ पर क्या हो जाएंगे, mh² हो जाएंगे। एक h ऑलरेडी था, यहाँ पर हो जाएगा इस प्रकार से। और यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, ये जो है h² था रहेगा और यहाँ पर mh² हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहीं पे मैं आंसर को लिख दे रहा हूँ, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, किसके बराबर चल रहे हैं, उस f डैश 0 0 के बराबर चल रहे हैं, तो मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ। तो क्या लिखेंगे, लिमिट, और यहाँ पर हो जाएगा ओनली h टेंस टू 0। अब बच्चों यहाँ h² है, यहाँ भी h² है, 2 बार h² नहीं लिखेंगे, आप बोलेंगे h² पहले कॉमन निकलेगा सर और इस h² के साथ कट जाएगा। ये छोटी चीज़ें बहुत बार कर चुके हो। ठीक, तो ऊपर में ओनली m बचेगा, ये h² कट जाएगा, तो कटेगा तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या बनेगा बेटा m²। ये क्या आपको 0 की ओर टेन करते हुए नजर आ रहा है, बोलेंगे नहीं सर। अब जब कोई भी अगर यहाँ कोष्टक के अंदर कोई कांस्टेंट चीज़ें हो, कोई अज्ञात चीज़ें हो, कोई पैरामीट्रिक वैल्यू हो, इसको बोलते हैं बेटा पैरामीटर। क्या बोलते हैं हिंदी में, प्राचल। क्या बोलते हैं, प्राचल, पैरामीटर बोलते हैं। तो ये पैरामीटर है, इसका वैल्यू तो कुछ भी होता है, वो किस पर डिपेंड करता है कि आपने लाइन कैसे खींचा, वो एंगल है। m बराबर क्या होता है, टेन थीटा, प्रवणता कहते हैं लाइन की, कहाँ झुकाए हो, कितना एंगल से झुकाया हो, उसी को क्या बोलते हैं m। तो m क्या है, प्रवणता है, पैरामीटर है, एक प्रकार की वैल्यूज हैं। तो ये तो भाई कुछ ना कुछ मान है, 0 तो है ही नहीं है, तो 0 नहीं आया, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, सो दैट गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट 0 0, बट कंटिन्यूअस है वो। ये बात समझ आया। तो ये पहला क्लास था और पहला क्लास के साथ हमने कॉन्सेप्ट ज़्यादा पढ़ाया, इसलिए थोड़ा सा इस पर उतना हावी होकर काम नहीं किए हैं, कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा काम किए हैं। तो कल की क्लास में क्या करेंगे हम लोग, इसको सिस्टमेटिक लिख के हम आपको और क्वेश्चन को डीप लेकर जाएंगे, आपको याद रख पाएंगे, याद हो जाएगा। और एक क्वेश्चन गारंटी है आएगा, और बहुत सारे क्वेश्चन नहीं दिए हैं, 4 क्वेश्चन हैं, 4 में से कोई एक आएगा। तो आपको बीएससी जितना मेहनत नहीं करना, कितना मेहनत करना है, समझने में बस मेहनत करना क्लास में, बाकी आप टेंशन कम पालना अब। ठीक है बच्चों।